Prove that 2 comma minus 2 comma 1 and 5 comma 2 are the vertices of a right angle triangle. Find the area of the triangle and the length of hypotenuse. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि शो करिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो तीन पॉइंट्स है ना, शो करिए कि तीनों पॉइंट्स एक राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स को हम लोगों को शो करना है क्या कि राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस हैं। और जब ऐसा हम लोग शो करते हैं तो उस ट्राइंगल का यानी कि राइट ट्राइंगल का हम लोगों को एरिया निकालना है, साथ ही हम लोगों को उस राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें करनी है। पहली चीज क्या है भाई, हम लोगों को शो करना है कि तीनों पॉइंट्स एक राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस है। ठीक है, दूसरे केस में ट्राइंगल का एरिया निकालना और तीसरे केस में हाइपोटेन्यूज की हम लोगों को लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, इन दिए गए तीन पॉइंट्स को नेम देकर। जो पहला वाला पॉइंट है ना, इसको हम लोग नेम दे देते हैं ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 कॉमा -2। दूसरे पॉइंट को नेम दे देते हैं बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 कॉमा 1। जो तीसरा पॉइंट है उसको चलो सी कह देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं 5 कॉमा 2। और अब हम लोगों को शो करना है कि ए बी और सी एक राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस है। ठीक है, जब भी कभी हम लोगों को ना एक ट्राइंगल की वर्टाइसेस शो करनी है तो एक छोटी सी चीज है, जरा समझना भाई। अगर हम लोगों को एक ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है, मान लीजिए एक ट्राइंगल की साइड हम लोगों को दे रखी है ए, दूसरी दे रखी है बी और तीसरी दे रखी है हम लोगों को सी। तो जब भी कभी हम लोगों को पास ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ हो, तो ऐसे केस में हम लोगों को अगर चेक करना है ना कि वो साइड्स एक राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं या फिर नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो दो छोटी लेंथ्स है उनके स्क्वायर्स का सम निकालो। और अगर उनके स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो फिर हम लोग कह सकते हैं वो राइट ट्राइंगल की साइड्स होंगी। और अगर ऐसा नहीं है कि दो छोटी साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरी के बराबर है, तो फिर ऐसे केस में वो राइट ट्राइंगल की साइड्स नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को भाई, अगर हम लोगों को ये चेक करना है कि ये वर्टेक्स राइट ट्राइंगल की वर्टेक्स हैं या फिर नहीं, तो आप ऐसा करो, ए और बी की लेंथ निकालो यानी कि एक साइड निकल कर आएगी, फिर बी और सी की लेंथ निकालो यानी कि दूसरी साइड निकल कर आएगी, फिर उसके बाद में ए और सी की लेंथ निकालो यानी कि ट्राइंगल की तीसरी साइड निकल कर आ जाएगी। फिर उसके बाद में चेक करो कि भाई जो दो छोटी साइड्स निकल कर आती है क्या उनके स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। अगर हाँ, तब तो राइट ट्राइंगल की साइड्स होंगी, और नहीं तो फिर इसका मतलब वो साइड्स राइट ट्राइंगल की नहीं होंगी और इस तरीके से वर्टेक्स भी राइट ट्राइंगल की नहीं होंगी। समझ आ गया है? तो क्या निकालो, फिर उसके बाद में चेक करो, एसी की लेंथ निकालो, फिर उसके बाद में चेक करो कि क्या भाई दो जो छोटी साइड्स निकल कर आ रही हैं उनके स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। अगर हाँ, तब तो कह सकते हैं कि भाई ये वर्टाइसेस राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस होंगी, और नहीं तो फिर उस केस में ये वर्टाइसेस राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस नहीं होंगी। तो आगे समझ में क्या करने जा रहे हैं भाई, हम लोग पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो चलो x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कह दो x2 y2। सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो x2 माइनस x1, x2 की जगह पर कितना है -2, माइनस x1 की जगह पर है 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये किस में रूट में रहेगा। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो आप इसको लिख सकते हैं -2 और -2 कितना हुआ -4 और इसका स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। माइनस की टेंशन खत्म, तो 4 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 9, और इस तरीके से हम लोगों को मिला √25, और 25 स्क्वायर होता है किसका 5 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी की लेंथ हम लोगों ने निकाली कितनी 5 यूनिट्स निकाली। अब निकालते हैं बी और सी की लेंथ यानी कि बी सी। तो बी सी इक्वल टू भाई डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को चलो x2 y2 रहने दो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 y1। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस का 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पर रखोगे 1, में से माइनस करोगे y1 कहने का मतलब 2 और इसका स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया कितना -7 और इसका स्क्वायर।
प्लस 1 माइनस 2 कितना होगा, ये होगा माइनस का 1 और इसका स्क्वायर लिख दिया जाए। अब एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। 7 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 49, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और 1 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1। तो इस तरीके से क्या मिला, अंडर रूट 50। तो अंडर रूट 50 हम लोगों ने निकाली बीसी की लेंथ, तो लिख देते हैं अंडर रूट 50 यूनिट्स। अब किसकी लेंथ निकालनी है भाई, हम लोगों को ए और सी की, यानी कि एसी साइड की लेंथ चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो चलो x1 y1 रहने दो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं तो x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2, तो आपने लिखा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पर है 2 माइनस y1, तो एक नेगेटिव नंबर को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाना है, तो प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 2 प्लस 2 का मतलब 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को प्लस करना है तो अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का मतलब क्या हुआ 5 यूनिट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने ए बी की लेंथ फाइंड कर ली, बीसी की लेंथ फाइंड कर ली और एसी की लेंथ फाइंड कर ली। ए बी की लेंथ है 5 यूनिट्स, बीसी की लेंथ है अंडर रूट 50 यूनिट्स और एसी की लेंथ है 5 यूनिट्स। अच्छा अब बताओ इन तीनों लाइन सेगमेंट्स में से कौन सी छोटी लेंथ्स हैं, तो आप कहेंगे ये और ये छोटे लाइन सेगमेंट्स हैं। तो हम लोग क्या करें, दो छोटे जो लाइन सेगमेंट्स हैं ना, इनके स्क्वायर्स का सम निकालें। ठीक है, और इनके स्क्वायर्स का सम अगर तीसरे लाइन सेगमेंट जो कि बड़ा था उसके स्क्वायर के बराबर है तो फिर ये राइट ट्रायंगल की वर्टाइसेस होंगी, अदरवाइज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया क्या करने जा रहे हैं। तो भाई चेक कर लेते हैं, सुनाओ क्या निकाल रहे हैं हम लोग। अब हम लोग निकाल रहे हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, क्योंकि दो छोटे लाइन सेगमेंट्स हैं। तो ए बी की जगह पे क्या रखोगे 5, तो 5 का स्क्वायर करो प्लस ए सी की जगह पे क्या रखोगे, ये भी 5 है तो इसका स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये भी कितना हुआ 25 और 25 और 25 कितना हो गया 50 निकल कर आया। अब जो तीसरा यानी कि बड़ा लाइन सेगमेंट है वो क्या है बीसी है, तो अब निकालो किसका, बीसी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर कहने का मतलब अंडर रूट 50 बीसी की लेंथ है और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो कितना आ गया 50 निकल कर आ गया। तो अब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, अब हम लोग नोटिस कर रहे हैं भाई सिंस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके बराबर है भाई, बीसी के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी कितना है 50 और बीसी का स्क्वायर भी कितना आ गया 50 निकल कर आ गया है। तो भाई ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके बराबर है, बीसी के स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर 2 कॉमा माइनस 2, दूसरा पॉइंट माइनस 2 कॉमा 1 एंड तीसरा पॉइंट है 5 कॉमा 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो ये चीज देखो हम लोगों ने शो कर दी, प्रूव कर दी। अब अगले पार्ट में हमें क्या चाहिए भाई, हम लोगों को ट्राइंगल का एरिया भी तो फाइंड करना है, और जब ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, सबसे पहले तो जो ट्राइंगल बनेगा ना वो क्या होगा, एबीसी ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल होगा, और इस राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड क्या है बीसी है, तो इसको चलो बना लेते हैं। तो भाई अब हम लोगों के सामने एक राइट ट्राइंगल जो तैयार होगा ना वो इस तरीके से दिखेगा और उसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगी, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं तो बीसी। तो भाई इसको चलो यहाँ पे रख देते हैं बी, ये सी होगा और ये ए, इसका मतलब राइट एंगल कहाँ पे होगा, ए पॉइंट पर होगा और बीसी उसकी क्या होगी हाइपोटेन्यूज। अब अगर इस ट्राइंगल का हम लोगों को एरिया निकालना है तो किसी भी राइट ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो लगा देते हैं भाई ये वाला फॉर्मूला। सो now the area of the right triangle equal to 1/2 into base कहने का मतलब AC और हाइट कहने का मतलब क्या होगा AB होगा। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज रखा, AC की जगह पे क्या रख सकते हैं, AC की डिस्टेंस कितनी है, AC की लेंथ है भाई 5, तो यहाँ पे रखा 5 और AB भी कितना है, AB भी 5 यूनिट है तो यहाँ भी रख दिया 5। तो इस तरीके से 5 5 जा 25/2 और 25/2 का मतलब हुआ 12.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल का हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया।
तीसरे पॉइंट पे हम लोगों को क्या चाहिए भाई, तीसरे पॉइंट पे हम लोगों को हाइपोटेनस की लेंथ चाहिए, और हाइपोटेनस क्या है, इस ट्रायंगल की बीसी है, ऑलरेडी हम लोग निकाल के बैठे √50 यूनिट्स। ठीक है, सो नाउ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल BC इक्वल टू √50 यूनिट्स, या फिर √50 को ही क्या लिख सकते हो भाई, √50 को देखो ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 5, और 5 का पेयर बना तो भाई रूट के अंदर अगर किसी भी नंबर का पेयर बन जाता है तो उस पेयर के बदले एक नंबर बाहर ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं तब 5 √2 यूनिट्स। ठीक है, तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी हुई, 5 √2 यूनिट्स हुई, जबकि इस ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ, 12.5 स्क्वायर यूनिट्स हो जाता है।